प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है उस्ताद का एहतराम। आज हम इसका दूसरे पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा है कि शहरत याफ्ता मुफक्किरों ने अपने उस्ताद के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों का सफ़र आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की। तो आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, रिवायत है यानी एक वाक़ा है, यहाँ पर दर्ज किया गया है कि नौशीरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम के लिए उस्ताद के पास भेजा। तो किसने? नौशीरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम के लिए उस्ताद के पास भेजा। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे बाप अपने बच्चों को उस्तादों के पास तालीम के लिए भेजते हैं। तो इसी तरह नौशीरवान जो था उसने अपने बेटे को तालीम व तरबियत के लिए अपने उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया, यानी उर्सा गुजरने के बाद उसको ख्याल आया, नौशीरवान को ख्याल आया कि मैं जाकर देखूं कि तालीम व तरबियत पाने की क्या हालत है, कि मेरे बच्चे की क्या हालत है। अब मैं उससे जाकर देखूं कि वहाँ मैंने उसको जिस मकसद के लिए भेजा तो वो क्या कर रहा उधर। जब वो वहाँ उस्ताद के पास पहुँचा तो देखा उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे उस वक़्त। कौन? उस्ताद। उस वक़्त जब वो वहाँ उस्ताद के पास पहुँचा तो उसने देखा कि उस्ताद वहाँ नमाज का वक़्त पहुँचा तो उस्ताद उस वक़्त नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा था। यानी उसने देखा कि जो उनका बेटा था उस वक़्त उस्ताद वज़ू बना रहा था तो बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा था उस्ताद को। ये देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? नौशीरवान को काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर थप्पड़ लगा दी। किसने? यानी नौशीरवान ने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ, उस्ताद परेशान हुआ। उस्ताद को कुछ घबराहट हुआ कि शायद उससे ये ख्याल हुआ कि शहजादे से पानी डलवा रहा है, कि जो शायद बादशाह को ये एहसास है, शायद बादशाह से ये उस्ताद अपनी जगह पर उस्ताद से ख्याल हुआ कि मैं इससे पानी डलवा रहा है, मैं इससे पानी डलवा रहा है। नौशीर ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबा किया। यानी अब नौशीरवान ने अपने बेटे से कहा, क्या है ये, क्या कर रहे हैं उस्ताद पाँव धो रहे हैं तो आप देख रहे हैं, तुम पानी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किससे कहता है? नौशीर वहां अपने बेटे से कह रहा था उस वक़्त कि तुझे शर्म नहीं आ रही है? उस्ताद पाँव धो रहे हैं तो आप पानी डाल रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते? बेटे से कहा, क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकती? तो दूसरी एक रिवायत ये भी है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म, यानी वो भी बादशाह गुजरा था। कौन? सिकंदर आज़म एक अजीम बादशाह गुजरा था। तो उसका भी एक वाक़ा यहाँ पर दर्ज किया गया है कि दुनिया की बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुँचा। यानी जब वो वतन वापस पहुँचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तू से मिलने का इरादा किया। यानी उसने इल्म हासिल करने के बाद, जब वो सिकंदर आज़म इल्म हासिल करने के बाद अपने वतन में वापस जब वो पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने उस्ताद अरस्तू से मिलने का इरादा किया। इस गरज से वो अपने उस्ताद के हाँ गया। यानी जब वो पूछा अपने उस्ताद के पास गया, जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तू सहन में बैठा था। तो अरस्तू कहाँ बैठा था? आंगन में बैठा था। मज़े से दो
ताप रहा था, यानी वो धूप में बैठा था, तो सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हुआ, यानी सिकंदर आज़म अपने उस्ताद के सामने खड़ा हुआ और बड़े फखरिया अंदाज में बोला, यानी बोला, मांगे उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो। यानी अब किसने बोला? उसने बोला कि मांगे उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो, मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूँ। यानी उस्ताद, यानी अब सिकंदर आज़म उस्ताद से मुखातिब होकर कहने लगा कि आए मेरे उस्ताद, आपको आप मांगो, यानी जो कुछ आपको मांगना है आप मांगो, मैं दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में ला कर रख दूँगा। गरज उस्ताद का बहुत बुलंद मकाम है। ये पैगंबरी का पेशा है। उस्ताद जो है किसका पेशा है? पैगंबरी का पेशा है, क्योंकि हर पैगंबर मौलम यानी तालीम देने वाला रहा है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैगंबर होते हैं वो क्या है? वो मौलम होते हैं, वो उस्ताद है, वो तालीम देने वाले होते है। हम सबको चाहिए कि हम अपने उस्तातिज़ा के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर आन ख्याल रखें। यानी हमें अपने उस्तादों की इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए और उनके साथ मोहब्बत से रिश्ता कायम रखना चाहिए, और भूले से कभी कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में न करे। थैंक यू।